पाकिस्तान में थोड़े से पैसे आए तो बिल्कुल बावले हो गए सबके सब वहां पे ना कि सीपैक, ये सीपैक को। सीपैक कुछ भी नहीं है। कितना इन्वेस्टमेंट है 15 साल के अंदर सीपैक में अभी तक करीब आप ये लगा लीजिए तकरीबन 40 अरब डॉलर का हुआ है इन्वेस्टमेंट, मोटा मोटी 12, 13, 14, 15 साल में 40 अरब डॉलर का। ये तो कुछ भी पैसा नहीं होता अर्जुन जी, ये तो कुछ भी पैसा नहीं है। इंडिया को छोड़िए कोने में, जो चाइनीज कंप्लेंट करते हैं कि साहब हमारा आरओआई नहीं निकल रहा, हमारा फायदा नहीं निकल रहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं निकल रहा, सिक्योरिटी के अलावा वो किसकी साजिश है? कश्मीर में लोगों के दिल बदल गए, पाकिस्तान का उल्टा लटक जाए और कश्मीरी उसके साथ कभी नहीं जाएंगे। करो ना सीपैक। आप चलिए सीपैक को छोड़िए, सीपैक को छोड़ दीजिए आजू जी। हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है, सब साजिश है। आपके यहां जो पानी नहीं आता नल में, वो किसकी साजिश है? आपके यहां जो 16-16, 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती है, वो किसकी साजिश है? साथियों, एक तरफ जहां पर पाकिस्तान और चाइना के बीच में बिल्कुल तलवारें खिंच गई हैं, लग रहा है पत्थरबाजी हो जाएगी, जितना एक दूसरे के प्रति नफरत हो सकती है उस तक भी मामला पहुंचने को है। सीपेक से जो है चाइना अपना रैपअप करने का प्रयास में लगा हुआ है, चाइनीज मर रहे हैं, चाइनीज वर्कर वापस जा रहे हैं। इसी सब के बीच में एससीओ नाम की संस्था है जो जिसमें 8 देश शामिल है, इसमें चाइना भी है, रशिया भी है, पाकिस्तान भी है। उन 8 देशों के ग्रुप का जो है वो हिंदुस्तान अध्यक्ष जो है वो बन गया है। अब हिंदुस्तान ने बैठक बुलाई दिल्ली के अंदर, जिसमें पाकिस्तान का, रशिया का, चाइना का, सब बाकी 8 देशों का लोग आए हुए हैं। और मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये है कि आतंकवाद जो है उसका किस तरीके से ख़त्म किया जाए, आतंकवाद को किस तरीके से किया जाए। तो इन सब मामलों में अगर हम देखें तो चाइना साफ स्टैंड लेता हुआ नज़र आता है, चाहे आतंकवाद के मामले पे, चाहे कश्मीर के मामले पे। वो पाकिस्तान के पक्ष में कभी भी नहीं रहा है, हम अगर रिसेंट में भी देखें तो। बहरहाल पूरी चीज़ की अगर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। वी डोंट वांट, हम पाकिस्तान का ना भला चाहते हैं ना बुरा चाहते हैं, हम कुछ चाहते ही नहीं। भारत न्यूट्रल गियर में चला गया है। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर कोई दहशतगर्द हमले करवाएगा भी, भारत ये सब चीजें नहीं करवाएगा, क्योंकि भारत को पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट रहा नहीं। अफगानिस्तान के साथ वैसे ही हमारे कांटेक्ट हैं, तालिबान के साथ वैसे ही हमारी बातचीत चल रही है। हम जब चाहें तालिबान को दिल्ली इनवाइट कर सकते हैं, जहाज भेज देंगे, वो लोग आ जाएंगे। तालिबान से बातचीत करने के लिए हमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जितना पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पहुंचा रहे हैं, उतना भारत 10 जन्म में नहीं कर सकता जितना पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन भारत नहीं है, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी खुद है। आरजू जी, एक बात बताइए, हमें क्या हासिल होगा? कराची में हमने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, अगर हमने कर दिया तो हमें क्या हासिल हुआ उससे? हाँ, हमें फायदा क्या होगा उस चीज? बहुत से लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि सीपैक को रुकवाने की कोशिश की जा रही है, जो ऑलरेडी रुका हुआ है। एक्चुअली क्या है, पाकिस्तान में कभी आज तक किसी ने इन्वेस्टमेंट करा नहीं, कोई पाकिस्तान में आया नहीं। मैं कोई कड़वी बात नहीं कर रहा, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। पाकिस्तान में थोड़े से पैसे आए तो बिल्कुल बावले हो गए सबके सब वहां पे ना कि सीपैक, ये सीपैक को। सीपैक कुछ भी नहीं है। कितना इन्वेस्टमेंट है 15 साल के अंदर सीपैक में अभी तक करीब आप ये लगा लीजिए तकरीबन 40 अरब डॉलर का हुआ है इन्वेस्टमेंट, मोटा मोटी 12, 13, 14, 15 साल में 40 अरब डॉलर का। ये तो कुछ भी पैसा नहीं होता अर्जुन जी, ये तो कुछ भी पैसा नहीं है। भारत क्यों रोकेगा सीपैक? भारत क्यों रोकेगा? इनके पास कोई लॉजिकल आंसर नहीं है। पूरे पाकिस्तान में पूछ लीजिए, अगर कोई मुझे लॉजिकली समझा दे, भारत क्यों रोकेगा सीपैक? फिर ये पता है, इमोशनल बात करते हैं, भारत जलता है। भारत को हमारी तरक्की, कौन सी तरक्की है आपकी? एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए, एक पाकिस्तानी सीईओ का नाम बता दीजिए, बड़ी कंपनी का सीईओ लगा हुआ है। कुछ तो, किस चीज बट इंडिया को जलन है हमसे। आपको लगता है कराची में ब्लास्ट करवा के 2-3 चाइनीज इंजीनियर मरवा के इंडिया की जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है, जो कई 100 अरब डॉलर इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो कई 100 अरब डॉलर का इंडिया का ट्रेड है ना, जो इंडिया की इज्जत है, इंडिया का इतना नाम है, वो इंडिया खराब कर देगा ये सब करने में? पैक जो है वो कंप्लीट हो गया और वहां पे काम शुरू हो गया गवादर में, तो उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसको सहारा मिलेगा, कुछ बेहतर हो जाएंगे। तो जाहिर है ये चीज हो सकता है कि भारत को ना पसंद आए। लेकिन ना, ये सब उड़ी उड़ी बातें, ये शेर व शायरी की बातें हैं, ये दुनिया में नहीं चलती। कि इंडिया को बुरा लगेगा अगर पाकिस्तान की तरक्की रुक जाएगी। पाकिस्तान की तरक्की 75 साल से इंडिया ने रोक रखी है।
आपके जो रूलर्स हैं वो नाअहल हैं, उनको नहीं आता काम करना। ना शरीफ खानदान को काम करना आता है, ना इमरान खान को आता है, ना जब ये नालायक लोग हैं, इनको आता ही नहीं, इनको मुल्क आता नहीं चलाना, इनको किराए पे मिल रखा है, किराए पे घसीटा मार रहे हैं। करो ना सी पैक। आप चलिए सी पैक को छोड़िए, सी पैक को छोड़ दीजिए आरजू जी, हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है, सब साजिश है। आपके यहां जो पानी नहीं आता नल में, वो किसकी साजिश है? आपके यहां जो 16-16, 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती है, वो किसकी साजिश है? आप समझ रहे हैं ना? जो इतने अफगान रेफ्यूजीज बिना कागज के आपके कराची और इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, वो किसकी साजिश है? ठीक है, जो आपके यहां जो इतना ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है, वो किस, जो चाइनीज कंप्लेंट करते हैं, इंडिया को छोड़िए ना, आपको इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बताने वाला पाकिस्तान, चीन का सबसे अच्छा दोस्त। और एक बात बताइए, चाइनीज सिटीजन्स मर रहे हैं, इंडिया, फर्ज कीजिए इंडिया चाइनीज सिटीजन्स मार रहा है, चाइना के अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट डुबा दिया इंडिया ने, और चाइना की तरफ से एक फोन कॉल भी नहीं आया इंडिया को कि साहब हम पाकिस्तान में इतना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, फायदा हो रहा है ट्रेड का, और आप लोग धमाके करवा रहे हैं, आप लोग यहाँ पे टेररिज्म फैला रहे हैं। चाइना का तो कुछ नहीं आया। इस शेख रशीद के दिमाग में घंटियां हिल रही बस गोल गोल, दैट्स इट। कश्मीर में लोगों के दिल बदल गए, पाकिस्तान का उल्टा लटक जाए और कश्मीरी उसके साथ कभी नहीं जाएंगे। ईरान में लोगों के दिल बदल, अफगानिस्तान में लोगों के दिल बदल गए। इनको इंडिया के साथ तजारत की फिक्र है, इनको इसकी फिक्र नहीं है कि कश्मीरियों पे क्या बीत रही है। गिलानी की तरह कश्मीरी लीडर या तो घरों में पड़े हुए दुनिया से गुजर जाएं, या फिर ये है कि उनको जेलों में रखा जाए, सवाए उनके कि जो नरमी इख्तियार करने के लिए तैयार। हुकूमत पाकिस्तान पे अफसोस है, न एम्बेसडर्स को ब्रीफ किया, न यूएई से, न सऊदी अरब से रब्ता किया। उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू डिस्ट्रॉय द एनिमी। बचपन से ऐसी दिमाग की ट्रेनिंग होती है, तो या जब से एकेडमी में जाते हैं हम लोग, तो ये देखिए, आप जा सकते हैं, आप तालिबान से बात करें। अभी सीज फायर की बात सुनने में आई है कि 30 मई तक सीज फायर हो गया है, और बट 30 मई में कितना टाइम बाकी है अर्जु जी? आप बताइए कितना टाइम बाकी है 30 मई में? फिर क्या होगा? ये प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। असली प्रॉब्लम जो है, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो लोग समझते हैं, जैसे इमरान खान को लगता है ना अमेरिका पाकिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है, वैसे ही अफगानों को लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है। दे डोंट लाइक इट। और इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे दूं, ठीक है? और तालिबान के पास इतने डॉलर्स नहीं है कि टीटीपी को रोक पाए, तालिबान के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लाइक अ रेगुलर गवर्नमेंट। तालिबान एक बयान तो दे सकता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक दहशतगर्द तंजीम है। साथियों, चाइना का क्या स्टैंड है कश्मीर के ऊपर, ये बात तभी से साबित हो गई थी जब से चाइना तैयारी में लगा हुआ है। जो सीपैक का रूट है, जो पीओके से होकर गुजर रहा है, वो अफगानिस्तान से निकाला जाए। बातें हैं, चाइना ने इसका प्रस्ताव भी रख दिया। अफगानिस्तान सरकार और चाइना की सरकार के बीच में बातें भी इस पर चल रही हैं अभी, हालांकि चालू बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन अभी भी जो है ये प्रपोजल इसका अभी नहीं बल्कि बहुत टाइम पहले, कई महीनों पहले ही आ चुका है इस बात का। जब से तालिबान की सरकार आई तभी से आ चुका है। तो पहली चीज़ तो ये होगा कि चाइना जब रूट डाइवर्ट कर रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि भाई पीओके में हम लंबा नहीं चला पाएंगे। कश्मीर का तो छोड़ दो, जो पीओके जहाँ अभी पाकिस्तान कब्जा है, वो भी कल वहाँ पर हिंदुस्तान अपनी ज़मीन वापस ले सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, सीपैक जैसे कि लगता है हो गई है बीरबल की खिचड़ी, बन ही रहा है। आज तक हम सुन रहे हैं 8, 10, 12 साल होने को आ गए, बनता ही चला जा रहा है। हालांकि 1.5-2 साल से तो पूरा उस पर काम ठप्पा है, लेकिन चाहे पाकिस्तान भी हमेशा कहता रहता है हाँ बन रहा है, खूब इकोनॉमी ग्रोथ आएगी, खूब ये होगा, खूब वो होगा। क्या भाई होगा तो होगा कब? पहली चीज़ तो यही है। उसके बाद से जिस तरीके से अमेरिका का दबाव, या हम कह सकते हैं अमेरिका का रसूख बढ़ा है पाकिस्तान के अंदर, अगर हम देखें तो आज अमेरिका पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। अमेरिका अगर चाहे तो वो जो भी चीज़ चाहे वो लागू करवा सकता है। पहली बात तो स्टेट बैंक जो है पाकिस्तान का पूरी तरीके से अमेरिका के हाथ में चला गया है, IMF के हाथ में, अमेरिका के हाथ में पूरी तरीके से उनके पास में चला गया है। वो इनको घुटनों पे ला सकते हैं, और उसके अलावा भी इतना मजबूत है वहाँ पर कि वो इनको घुटनों पे ला सकते हैं, इनको भूखों मारने की स्थिति पे ले आएंगे, इनको माननी ही पड़ेगी बात। और अब देखिए इस हफ्ते में IMF का डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तान। अब की क्या शर्तें होंगी? सीधी सी बात है, पिछली बार स्टेट बैंक हड़पा है, इस बार उससे कुछ ज़्यादा ही हड़पेंगे। जब अमाउंट बढ़ा दिया है तो फिर कीमत भी उतनी ही चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान को। तो इस चक्कर में पाकिस्तानी इस बात से जो हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सहमे हुए हैं। पाकिस्तानियों से ज़्यादा सहमा हुआ चाइना।
गारंटी है पाकिस्तान के अंदर में ये जो चाइना और अमेरिका का युद्ध है, ये कोई भी जीते, कोई भी उसमें बढ़त बनाए, कोई भी उसमें पीछे रहे, लेकिन पाकिस्तान अभी से भी पिस रहा है और बाद में इसके चक्कर में ज़्यादा पिसने वाला है। चाइना नहीं चाहता कि अमेरिका पाकिस्तान में घुसे, अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान में चाइना घुसे, और ये दोनों ये बात जानते हैं कि यहाँ की फौज और सरकार है वो हरामी है, दोनों डबल साइडेड गेम खेलते हैं, तो इसको पहले कुछ लो। तो ये सब मामले हैं। इस वीडियो के ऊपर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।